नाजरीन, हमास और इसराइल में जंगबंदी के हवाले से मुआहिदा तय पाने के बाद 4 रोज़ के लिए जंगबंदी कर दी गई है, लेकिन लबनान के मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने जंगबंदी मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो जंगबंदी मुआहिदे का हिस्सा नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल ने अगर जनूबी लबनान में कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमास और इसराइल में जंग के दौरान जहां अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौजियों की नाक में दम किए रखा, वहीं हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को नाको चने चबवा दिए। लबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली शहरों और फौजियों पर कई हमले किए गए हैं और इसराइल को शदीद जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया गया है। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली शहर शमूना पर मिसाइल भी दागे गए, जिसमें कई इसराइली फौजी हलाक हुए, इमारतें भी तबाह हो गईं। लबनान के मुज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह इसराइल के खिलाफ तूफ़ानुल अक़सा को इंसानी, इखलाकी और दीनी एतबार से हक की जंग करार दे चुके हैं। उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि सहूनियों के खिलाफ जंग की इखलाकी और शरई हैसियत पर ज़र्रा बराबर भी शुबा नहीं है। तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन फ़लस्तीनियों की जंग है और इसका इलाकाई ममालिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसराइल के खिलाफ ये जंग क्यों शुरू हुई है, इसकी असल वजह दुनिया जानती है कि फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल के मज़ालिम गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी हैं और इसराइल की बेवकूफ़ हुकूमत के खिलाफ दुनिया खामोश है। दुनिया ने इसराइली मज़ालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद कर ली हैं, ताहम फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में मुज़ाहिरों को सराहते हैं। हिजबुल्लाह सरबराह ने कहा कि हमास का हमला फ़लस्तीन के छुपे हुए दुश्मनों को सामने ले आया। तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन सिर्फ फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के लिए था। ऑपरेशन से पता चल गया कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तूफ़ानुल अक़सा का शानदार ऑपरेशन बरवक्त, बेहतरीन और टेक्निकल था। इस ऑपरेशन ने बहुत सी चीज़ों को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ 2 रास्ते, जंग या खामोशी था। एक रास्ता था कि फ़लस्तीनी अवाम खामोश रहकर जुल्म बर्दाश्त करते रहते और दूसरा रास्ता अपने हुकूक के लिए लड़ना था, जिसके लिए उन्होंने इसराइली मज़ालिम से तंगा कर दूसरा रास्ता ही इख्तियार किया। उन्होंने अपने खिताब में यह वाज़ेह किया था कि हिजबुल्लाह को 7 अक्टूबर के ऑपरेशन से मुतालिक कोई पेशगी इत्तला नहीं की गई। 7 अक्टूबर के ऑपरेशन को इंतहाई राजदारी से अंजाम दिया गया। सिर्फ हिजबुल्लाह ही हमास के जंगजुओं के साथ नहीं थी, बल्कि यमन के हौसी बागी भी हमास की तरह इसराइली फौजियों को निशाना बनाते रहे। हौसी बागियों ने पहले इसराइली शहर एलात को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया और फिर बाद में बहिरा अहमर में एक इसराइली बहरी जहाज़ पर कब्जा करके हमले के कारकुनान को भी यरगमाल बना लिया। ये बहरी जहाज़, जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है, 19 नवंबर को यमन के हौसी बागियों ने अपने कब्जे में लिया था। इससे चंद रोज़ कबल ही हौसी बागियों ने धमकी भी दी थी कि वो गजा के पट्टी के इलाके में हमास और इसराइल में जारी जंग के तनाजुर में इसराइली जहाज़ों को हमलों का निशाना बनाएंगे। एक इसराइली कारोबारी शख्सियत की मिल्कियत इस बहरी जहाज़ पर हौसी बागियों के कब्जे के बाद इसराइल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हौसी बागियों ने ईरानी क़यादत के कहने पर बहरी जहाज़ पर कब्जा किया। इसके जवाब में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर केनानी ने कहा था कि इसराइल की तरफ से बहरी जहाज़ पर हौसी बागियों के कब्जे के हवाले से ईरान पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। याद रहे कि इसराइल और हमास में होने वाले आर्जी जंगबंदी के मुआहदे के तहत इसराइल और हमास के जंगजुओं की जानिब से एक दूसरे पर हमले नहीं किए जाएंगे, जबकि जंगबंदी के मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी की शर्त भी शामिल है।